नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशेष और विशेषण की श्रृंखला में। आज हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे जो है प्रायः संभावना बनी रहती है। और इसमें वो भी प्रश्न कुछ शामिल हैं जो आपसे पिछले कुछ सालों में एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना चाहिए। और जो शब्द इसमें बताए जाएंगे वो सभी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है अंकुश। अंकुश क्या है? एक विशेष शब्द है और इससे हमको विशेषण बनाना है तो कैसे कर देंगे हम? अंकुशित। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब विशेष से हम विशेषण बनाते हैं तो उसमें प्रायः कोई ना कोई प्रत्यय का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अंग का कैसे बनाएंगे? आंगिक। आंगिक जो है अंग का विशेषण हो जाएगा। अंचल का आंचलिक, अकर्म का अकर्मण्य, अग्नि से आग्नेय, कई बार पूछा गया एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। इसके बाद अणु से कैसे बनाएंगे? अणु का जो है हम विशेषण बनाएंगे आणविक या आणविक। दो तरह से जो है लिखा मिलता है, इसीलिए मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन दे दिए जिस तरह से भी आपके सामने ये एग्जाम में पूछा जाए। अतृप्ति। अतृप्ति का जो है विशेषण कैसे बनेगा? अतृप्त। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि वह अतृप्त है या उसका मन अतृप्त है तो वहां पर जो है अतृप्त क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। और अतृप्ति अपने आप में क्या है? एक विशेष शब्द है। अधिकार का यानी जिसके पास अधिकार हो तो वह अधिकारी हो गया, या आधिकारिक, दोनों ही जो इसके विशेषण बन सकते हैं। इसी तरह से अधिक्रमण का अधिक्रांत हो जाएगा, अध्ययन का अधीत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनीति यानी नीति का उल्टा जो है अनीति, या जो है सुनीति का उल्टा नीति, तो इसका विशेषण क्या बनेगा? अनैतिक। इसी प्रकार से अनुक्रम का अनुक्रमिक, अनुभव का अनुभवी भी हो सकता है, आनुभविक भी होता है। जहां पर एक से ज्यादा होते हैं वो मैं इसीलिए आपको जो है दे देता हूं, जिससे विकल्प आपका जैसा हो उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। अनुभूति का अनुभूत, अनुरक्ति का अनुरक्त, अनुराग का अनुरागी और अनुरक्त, दोनों ही हो सकता है। फिर अनुवाद का बात करते हैं। अनुवाद कई बार पूछा जा चुका है। अनुवाद का अनुदित और अनुवादित दोनों ही होता है। अनुदित और अनुवादित। अनुशंसा के लिए जो है अनुशंसित शब्द जो है विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। अनुश्रुति का अनुश्रत, अनुष्ठान का अनुष्ठित, आनुष्ठानिक, इनमें से जो है दोनों ही जो है हो सकता है, जो आपके विकल्प पर निर्भर करेगा। फिर अपेक्षा का अपेक्षित, अभ्यास का अभ्यासी यानी जो अभ्यास करता है या जो अभ्यास में निपुण है तो उसके लिए अभ्यस्त, तो ये जो है विशेषण इसका अभ्यासी या अभ्यस्त हो जाएगा। अरण्य का आरण्यक हो जाएगा। अलंकार के लिए अलंकृत या आलंकारिक। अवतार का जो है क्या होगा? अवतीर्ण होगा। अवरोध का विशेषण क्या होगा? अवरुद्ध, इसका विशेषण अवरुद्ध होगा। फिर आचरण का आचरित, आडंबर का आडंबरी, आत्मा का आत्मिक, आत्मीय या आत्मिक, इस तीनों तरह से लिखा जा सकता है। आदर का एक तो आदरणीय होगा, एक आदृत होगा, दोनों ही जो है इसके सही है विशेषण रूप। फिर आदि का आदिम या आद्य, आधार का आधारित या आद्रत, दोनों ही हो सकता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी विशेष्य होता है उसमें कोई ना कोई प्रत्यय लगता है। 90% केस में यही होता है कि कोई ना कोई प्रत्यय लगकर जो है वो उसका विशेषण बन जाता है। तो इस तरह से आप जो है हमेशा एक डिफरेंस भी याद रख पाएंगे कि कौन सा शब्द विशेष्य हो सकता है या कौन सा शब्द विशेषण हो सकता है। आयु का आयुष्मान, आराधना का जो है विशेषण क्या होगा? आराध्य होगा। आश्चर्य का आश्चर्यित, आश्रय का आश्रित, आसक्ति का क्या होगा? आसक्त। आसन का विशेषण आसीन, इंद्रिय का ऐन्द्रिक या इंद्रिय, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। इच्छा का ऐच्छिक भी हो सकता है और इष्ट भी हो सकता है, ये भी दोनों ही संभव है इसके। फिर इंद्रजाल, तो इंद्रजाल का इंद्रजालिक, इहलोक का इहलौकिक या अहलौकिक, दोनों ही तरह से हो सकता है। इप्सा का इप्सित, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। उक्ति का उक्त, उच्चारण का औच्चारणिक या उच्चारित। फिर बात करते हैं उत्ताप का उत्तप्त, उत्तीर्ण का उत्तीर्णित,
उदीच का औदिच्य, उद्धरण का उद्धृत, उद्बोधन का उद्बोधक। आगे बढ़ते हैं, उद्योग। उद्योग का कई बार पूछा जा चुका है, उद्योग का क्या हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा। उद्योग से ही बन गया इसका विशेषण औद्योगिक। उद्वेग का विशेषण उद्विग्न, उन्नति का उन्नत, उन्मुक्ति का उन्मुक्त, उपकार का उपकृत, उपकारक या उपकारी, इनमें से कोई भी जो आपके विकल्प में हो उसके अनुसार आपको चुनना होगा। उपदेश का उपदेशक यानी उपदेश देने वाला, और उपदिष्ट, उपदिष्ट भी जो है इसका एक विशेषण हो सकता है। फिर उपनिवेश, उपनिवेशक, तो इसका जो है औपनिवेशक हो जाएगा। उपनिषद का औपनिषदिक, ये दोनों ही शब्द जो है, और इसके बाद उपन्यास, औपन्यासिक, ये तीनों ही शब्द जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके। फिर उपमा की बात करते हैं, उपमा का क्या हो जाएगा, उपमित। आगे बढ़ते हैं, उपयोग। उपयोग का जो है विशेषण क्या होगा, उपयोगी होगा या उपयुक्त होगा। उपवन का औपवनिक, उपहार का उपहारी या उपहारिन। फिर उपार्जन का उपार्जित, उपासना का उपास्य, आ चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। फिर उपेक्षा का या तो उपेक्षित हो जाएगा या उपेक्षणीय हो जाएगा, उपेक्षणीय। उल्लास का उल्लसित, उर्मी का उर्मिल, ऋण का ऋणी, और ऋतु का आर्तो, बहुत बार पूछा गया है ऋतु का आर्तो, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर ऋषि का आर्स, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक का एकिक, ओज का विशेषण क्या हो जाएगा, ओजस्वी। ओष्ठ का ओष्ठ्य, कंकड़ का कंकड़ीला, कंगूरा का कंगूरेदार, कंटक का कंटकातीत, कपूर का कर्पूरी, करुणा का कारुणिक या करुण, दोनों ही जो है इसके विशेषण हो सकते हैं। कर्ज का तो कर्जदार यानी कर्ज लेने वाला, या कर्जखोर जो कर्ज खाता हो, तो कर्जदार या कर्जखोर दोनों ही इसका हो सकता है। कर्म के कई सारे विशेषण हो सकते हैं, कर्मठ हो सकता है, कर्मी हो सकता है, और कर्मण्य भी हो सकता है। इसी प्रकार काम का कामी भी हो सकता है, काम्य भी हो सकता है, और कामुक भी हो सकता है। काया का विशेषण कायिक, काल का कालिक या कालीन, कुटुंब मतलब परिवार, तो इसका जो है विशेषण क्या हो जाएगा, कौटुंबिक यानी परिवार से संबंधित। कुत्सा का कुत्सित, कुल का कुलीन, कुसुम का कुसुमित, केंद्र का केंद्रीय या केंद्रित, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कौटिल्य का कुटिल या कुटिलता, दोनों ही विशेषण इसके हो सकते हैं। फिर कौम, कौम मतलब संप्रदाय, तो इसका जो है विशेषण कौमी हो गया। क्रय का क्रीत यानी जो खरीद लिया गया हो। क्रोध का क्रुद्ध या क्रोधित, क्षुधा का क्षुधित, क्षोभ का क्षुब्ध, ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। खपड़ा का खपड़ैल, खेद का खिन्न, गंगा का जो है कई बार पूछा गया एग्जाम में, गंगा का होगा गांगेय, गांग या गंगवट, ये तीनों ही हो सकता है। सबसे कॉमन जो है वो गांगेय है। गंध का गंधकारी या गंधी, उसके बाद गंधक का गंधिक या गंधकी, ये जो है इसका विशेषण हो गया। आगे गंधर्व की बात करते हैं, गंधर्व का जो है गांधर्व हो जाएगा। गमन का गत, गम्य या गंतव्य, ये तीनों ही इसके विशेषण हो सकते हैं। गवेषण का गवेषणीय, गांव का गंवार, गंवारू या गवई। उसके बाद गाना की बात करें तो गाना का गवैया, गायन का गेय या गुय, गोत्र का गोत्रीय, गोबर का गुबरैला, गौरव का गौरवित या गौरवान्वित। फिर ग्राम का ग्रामीण या ग्राम्य। आगे चलते हैं, ग्रास, ग्रास का जो है ग्रस्त, यानी उससे जो है जैसे कहते हैं ना कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो ये जो है उसका विशेषण हो गया ग्रस्त। घृणा का घृणित या घृण्य, चक्षु का चाक्षुष या चक्षुष, चंद्र का चांद्र, चंपा का चंपाई या चंपई, दोनों आपको लिखा मिल सकता है। चरित्र का चारित्रिक, फिर चवण का चवरित, चित्र का चितेरा या चित्रित, चिंता का चिंतित या चिंत्य। फिर चिरजीवन का चिरंजीवी,
चेतना, चैतन्य और चैतन्य, ये तीन शब्द हैं जिनका एक ही मतलब होता है, बस लिखने के फर्क हैं। तो समानार्थी शब्द है, इसका सभी का विशेषण जो है चेतन होगा। च्युत का च्युत, छाया का छायादार या छायाब, छेदन का छिन्न, जागरण का जागृत या जागरित, जीवन का जीवित, ज्ञान का विशेषण क्या हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा या तो ज्ञात हो जाएगा, ज्ञापन का ज्ञापित, ज्योतिष का ज्योतिषी और टंकण का टंकित यानी टाइप किया हुआ, टकसाल का विशेषण टकसाली, टिकना का टिकाऊ, डाह का विशेषण डाही। इसी प्रकार से ढाल का ढालू हो जाएगा, ढालना का ढलवा, तमाशा का तमाशाई या तमाशबीन, तम का तामसिक या तामस, तर्क का विशेषण तार्किक, ताप का तापित या तप्त, तालु का तालव्य। आगे चलते हैं। तुंद, तुंद का जो है विशेषण हो जाएगा तुंदिल, तुलना का तुलनीय या तुल्य, तुला का तुल्य, तुष्टि का तुष्ट, तृप्ति का तृप्त। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है तो उच्चारण इसका हमेशा सही करिए तो आपको सही तरीके से याद रहेगा। तृष का तृषित, तृष्णा का तृष्णावान, त्याग का त्यागी या त्याज्य, त्रयी का त्रय और त्राण का त्राता। आगे देखते हैं त्रास, त्रास का त्रस्त, त्रुटि का त्रुटित, त्वरा का त्वरित विशेषण हो जाएगा, दम्भ का विशेषण दम्भी, दंश का दंसित, दंपत्ति का विशेषण दाम्पत्य, दया का विशेषण दयालु या दयामय, दर्शन का दर्शनीय या दार्शनिक, दल का अब ई प्रत्यय लग गया दली हो गया, दस्त में जो है वर्प लग गया दस्तावर हो गया। आगे चलते हैं। दाह, दाह का दाहक या दग्ध, इनमें से जो है कोई भी हो सकता है। दिन का दैनिक इक प्रत्यय लग गया, दीप्ति का दीप्त, दुर्गति का दुर्गत, दुर्विनय का दुर्विनीत, दूत का क्या हो गया दौत हो गया, दूध का दुधिया या दुधार, दूषण का दूषित, दृढ़ता का दृढ़, दोष का दोषी दोषित या दुष्ट, ये इसके जो है विशेषण हो जाएंगे। धुंध का विशेषण धुंधला, धूम का धूमिल, धृष्टता का दृष्ट, धैर्य का विशेषण धीर, ध्वंस का ध्वस्त, नरक का नारकीय, पूछा जा चुका है एग्जाम में। निंदा का या तो निंदनीय हो सकता है, निंद्य हो सकता है, निंदक भी हो सकता है, तीनों ही इसके विशेषण हो सकते हैं। निद्रा का निद्रालु, निपुणता का निपुण और नियम का जो है विशेषण क्या होगा नियमित। फिर नियुक्ति यानी जिसको हम अपॉइंटमेंट कहते हैं तो इसका क्या होगा नियुक्त, नियोजन का नियोजित, निराकरण का निराकृत, निर्माण का जो है विशेषण होगा निर्मित, निर्वासन का निर्वासित, निवेदन का विशेषण निवेदित, निशा का नैस, निश्चय का निश्चित, निषेध का निषिद्ध, निष्ठा का नैष्ठिक या निष्ठावान। इसी प्रकार निसर्ग का नैसर्गिक, नीति का नैतिक, न्याय का न्यायी या न्यायिक, न्यास का न्यासी, न्यूनता का विशेषण न्यून, पंक का पंकिल, पंक्ति का पांक्तेय, पक्ष का पाक्षिक आ चुका एग्जाम में, पत्थर का पथरीला और पथ का पाथे, ये भी पूछा जा चुका है पाथे वाला, तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। पय का पयस्वी, परख का पारखी, पारितोष का पारितोषिक, परिभाषा का पारिभाषिक, परिवर्तन का परिवर्तित, परीक्षा का परीक्षित, पर्वत का पर्वतीय, पल्लव का पल्लवित, पशु का पाश्विक या पार्श्व, पश्चिम का पाश्चात्य या पश्चिमी, ये भी आ चुका है महत्वपूर्ण है। पहुनाई का पाहुन या पहुना। फिर पाँच का विशेषण पांचवा, पाचन का पाचक, पाठ का पाठ्य, पाठक का पाठकीय, पान पीना पानी, तीनों शब्द के लिए एक ही प्रयोग होगा पेय, पुच्छ का पुच्छल, पुरा का पुरातन, पुराण का पौराणिक और पुरातत्व का पुरातात्विक। पुरुष का पौरुषेय महत्वपूर्ण है, आ चुका है एग्जाम में। पुष्ट
या पुष्टि का पौष्टिक हो जाएगा, पुष्प का पुष्पित, पुस्तक का जो है विशेषण क्या हो जाएगा, पुस्तकीय, पूजा का पूज्य या पूजनीय, दोनों में से कोई भी हो जाएगा, पृथु का पृथुल, पृथ्वी का पार्थिव आ चुका है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित, प्रदान का प्रदत्त, और प्रदेश का जो है विशेषण क्या हो जाएगा, प्रादेशिक। आगे चलते हैं, प्रशंसा, प्रशंसा शब्द है तो इसका जो है विशेषण क्या होगा, प्रशंसित या प्रशंसनीय, प्रसंग का प्रासंगिक, प्रसाद का प्रसन्न, प्रस्ताव का प्रस्तावित या प्रस्तुत, प्रार्थना का प्रार्थित या प्रार्थनीय, फल का फलित, फलद या फलप्रद। इसी प्रकार से फाल्गुन का फाल्गुनी, फेन का विशेषण फेनिल, बुद्ध का बौद्ध और बुद्धि का बौद्धिक। बुभुक्षा, इसके लिए क्या होगा, बुभुक्षित, भक्ति का भक्त, भक्षण का भक्षित, भगवत का भागवत, भट्ठी का भटियारा, भड़क का विशेषण भड़कीला, भाषा का भाषिक या भाषाई भी हो सकता है, भूत का भौतिक, भूमि का भौमिक या भौम, भ्रंश का भ्रष्ट, भ्रम का भ्रामक या भ्रमित विशेषण हो जाएगा, मंगल का मांगलिक या मंगलमय, मति का मतिमान, मथुरा का माथुर, मधु का मधुर, मनीषा का मनीषी, मनु का मनुजात, मनुष्य का विशेषण मानुष्य या मानुषिक, माता का मातृत्व या मात्रक, दोनों ही हो सकता है, और माधुर्य का विशेषण मधुर, माया का मायावी या माइक, मिथिला का मैथिल, मुख का मुखर या मौखिक, यज्ञ का याज्ञिक, यदि का यदीय, यवन का यवनीय, यश का विशेषण क्या हो जाएगा, यशस्वी, रक्त का रक्तिम, रचना का रचित, और राजनीति का राजनीतिक, एक प्रत्यय उसमें लग जाता है। फिर रुद्र का रौद्र, रोमांच का रोमांचक और रोमांचित, लंघन का लंघित, लग्नौ का लगावट, लजाना का लजीला, लज्जा का लज्जालू या लज्जित, ये आ चुका है एग्जाम में, लड़कपन का लड़का, लाघव का लघु, लाभ का लभ्य या लब्ध, ये भी पूछा जा चुका है, और लावण्य का जो है विशेषण क्या हो जाएगा, लवण। इसके बाद लेखन या लेख जो है इस शब्द के लिए लिखित, लोक का लौकिक, लोभ का लोभी या लुब्ध, वंदना का वंदनीय या वंद्य, पूछा जा चुका है वंद्य शब्द, वन का वनैला या वन्य, वर्ण का वर्णित, वर्णन का वर्णीय, वसंत का वासंत या वासंतिक या वसंती, वायु का वायव्य या वायवी, विद्वान का वैदुष्य। और विद्वान शब्द थोड़ा सा एक अपवाद है, इसको यहाँ समझ लीजिएगा। विद्वान शब्द कभी कभी जो है स्वयं भी विशेषण की तरह प्रयोग होता है। वैसे तो ये विशेष्य है और इसका जो है विशेषण वैदुष्य होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये शब्द जो है अपवाद स्वरूप स्वयं भी विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। तो इस शब्द के बारे में जब भी डिसीजन लेना हो तो ये जो है वाक्य में इसका किस तरह से प्रयोग हुआ है उसके आधार पर हमें डिसाइड करते हैं कि ये विशेष्य है या विशेषण है। सामान्यतः ये विशेष होता है। विपत्ति या विपद का विपन्न, विपलित, विपर्यय का विपरीत या विपर्यस्त, विपलायन का विपलायित, विभक्ति का विभक्त, विभाजन का विभाजित या विभक्त, विवाह का वैवाहिक, विश्लेषण का विश्लिष्ट, विश्वास का विश्वासी, विश्वस्त या विश्वसनीय, विषाद का विषण, विष्णु का वैष्णव। आगे बढ़ते हैं। विस्तार का विस्तीर्ण या विस्तृत, विस्मय का विस्मित, वेतन का वैतनिक, वैधव्य का विधवा, व्याकरण का व्याकरण, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। व्याख्या का व्याख्येय, व्याख्यान का व्याख्याता। फिर व्यापार का व्यापारी या व्यापारक, शंका का शंकालु या शंकित, शाप का जो है क्या हो जाएगा विशेषण, शापित। इसी तरह से
संघात का सांघातिक, शासन का शासित या शासक, शास्त्र का शास्त्रीय, शील का शिष्ट, श्रम का श्रमी या श्रमिक, श्री का श्रीमान, श्रृंखला का श्रृंखलित, श्रृंगार का श्रृंगारिक, संकल्प का संकल्पित, संख्या का सांख्यिक या संख्येय। संचय का विशेषण क्या होगा? संचित। संताप का संतप्त, संपत्ति का सांपत्तिक या संपन्न भी इसका हो जाएगा। संस्कृति, संस्कृति का सांस्कृतिक, सभा का सभ्य, समुद्र का समुद्री भी हो सकता है, सामुद्र भी हो सकता है और सामुद्रिक भी हो सकता है। तीनों ही जो है इसके जो है विशेषण शब्द हैं। सिंधु का सैंधव, कई बार पूछा गया है। स्त्री का स्त्रैण, स्नायु का स्नायविक, स्मृति का स्मृत या स्मार्त। आगे चलते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग का स्वर्गीय या स्वर्गिक, हृदय का हार्दिक हो जाएगा, हेमंत का हेमंती और फिर हृदय का हार्दिक जो है ये हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे विशेष विशेषण की दृष्टि से उसको कवर कर लिया है। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।